अस्सलाम वालेकुम जी। आज बुशरा बीबी साहिबा की जमानत की दरखास्त के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत थी और मुअज़्ज़ज़ अदालत ने आज उनकी जमानत की दरखास्त एक्सेप्ट कर ली है और उनकी रिहाई का हुक्म दिया। पहली बात यह है कि बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो एक घरेलू खातून है, उनका सियासत से कोई तलक नहीं है, उनका सिर्फ कसूर यह है कि वो इमरान खान के लिए है। फिर एक मुकदमा नहीं है, आप बार बार वही मुकदमा बना रहे हैं, बार बार उसी मामले के ऊपर मुकदमा बना रहे हैं। कानून ये कहता है कि अगर कोई एक मामला होता है, एक जुर्म होता है, तो उसके ऊपर एक कार्रवाई होती है, एक मुकदमा बनता है। ये नहीं होता कि तोशा खाना का है, कोई अगर जुर्म किया है तो उसके ऊपर 4 आपने मुकदमा। पहली बात तो यह है कि कोई जुर्म किया गया नहीं है, कोई उनका रोल, बीबी साहबा को तो कोई रोल ही नहीं है। और अगर खान साहब की हद तक बात की जाए तो उनका भी कोई कसूर नहीं है। अगर पैसे अदा करके कोई चीज ली जाती है तो वो जुर्म नहीं है, जहां पर जायज ही नहीं है तोशा खाना से गाड़ी लेना। जरदारी बिलावल आज वो बाहर घूम रहे हैं, कोई वजीर आजम बना बैठा है, कोई जनाब वजीर आला बना बैठा है, कोई जनाब आपने देखा कि सदर बना बैठा है। तो ये सूरत हाल है। जहां तक बात है कि उनकी क्या रिहाई हुई है या नहीं, तो उनकी रिहाई नहीं हुई। उनकी रिहाई के अंदर क्या मसला बना है? मसला ये बना है कि जो जजेस हैं ट्रायल कोर्ट वाले, उनके पास हमारी टीम गई, उन्होंने जाकर चेक किया। भाई छोटी बॉन्ड्स जमा होनी होती है ना, जब आप कोई अदालत हुक्म देती है तो उसके बाद रोबकार जाती है अडयाला जेल में या कोई भी जेल होती है, तो छोटी बॉन्ड जमा करवानी है, क्योंकि अदालत ने उसमें लिखा है कि छोटी बॉन्ड जमा करवाएं। और उसके बाद तो छोटी बॉन्ड्स के ऊपर दस्तखत किसने करने हैं? जज ने। जज साहब का पता चला जी कि जज साहब किसी फौतगी पर चले गए। चलें जी, दूसरा ड्यूटी जज चेक कर लेते हैं, वो भी छुट्टी पर चले गए, फौतगी पर चले गए। फिर जी और एक जज से चेक कर लें, एडमिन जज होता है उससे चेक कर लें, ड्यूटी जज भी नहीं है तो वो भी नहीं है जी, वो भी कोई बहाना। कोई जज अवेलेबल ही नहीं है जो दस्तखत कर सके उन मुचलकों के ऊपर। मुचलकों के ऊपर दस्तखत होने हैं, रोबकार जारी होनी है, उसके बाद डेफिनेटली अडयाला जेल के अंदर रोबकार जारी है और उनका रिहाई होनी है। तो ये एक मुकम्मल प्लान समझें कि कैसे फिक्स किया गया। पहले भी बीबी साहिबा की जब इद्दत केस के अंदर खान साहब की जो है वो आपने देखा कि वहां पर वो केस खत्म हुआ, उधर जो है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत मिली, तो फौरन उस वक्त रजू किया गया कि उनको रिहा किया जाए। तो फिर नए मुकदमात में इम्प्लीकेट कर 9 मई के, और वो आपने देखा कि 1 महीना भी नहीं चल सके। इसी तरीके से 7 तोशा खाना में भी कर दिए कि अगर उधर से फारग हो तो इसमें, तो अब इसमें भी हो गया, तो अब आप क्यों नहीं छोड़ रहे? कहा जा रहा था कि अमेंडमेंट्स लाई जा रही हैं ताकि हम चाहते हैं कि वहां पर इंसाफ जो है वो आम पब्लिक को मिले। मुझे दिखा दें कि कहां पर इंसाफ मिल रहा है। पहले अदालतें जो मौजूद है वो इंसाफ दे रही हैं, वो तो आप अपनी व्हाट्सएप मैसेज करते हैं और मैनेज करके चले जाओ जी, छुट्टी पर चले जाओ, ये फैसला दे दो, और उसी तरह से तरीके को नजर आ रहा है ना। और जहां पर बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वहां पर बेंच बनाया जा रहा है और हम चाहते हैं कि जी इंसाफ जो है मिले और तादाद कम हो। इस वक्त भी 100 से ज्यादा, किसी के पास 80, किसी के पास 90, किसी के पास 70 मुकदमात मुख्तलिफ कोर्ट्स के अंदर, जितनी भी लोअर कोर्ट्स हैं उनके अंदर चल रहे हैं। क्या आपने तादाद नीचे बढ़ाई है? नीचे आप इंसाफ दे रहे हैं? आप तो इंसाफ ही नहीं दे रहे। जो कानून मौजूद है वो उसको आपने झूठे मुकदमात बनाए हुए हैं, और आप इंसाफ की बात करें कि हम इंसाफ देना चाहते हैं या इंसाफ की फराहमी चाहते हैं आम लोगों। कितने हैं वो सारे जो उस वक्त अमेंडमेंट्स के ऊपर बड़ा जोर शोर के साथ तकरीरें कर रहे थे कि ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया। भाई क्यों नहीं छोड़ा जा रहा? क्यों जज उठ के चले गए हैं? तो ये आपके सामने मैं रखना चाहता हूं कि इस तरीके से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जारी है। खान साहब की बहनें झूठे मुकदमात में अंदर हैं, उनकी एहलिया, पार्टी की जितने 1000 से ज्यादा वर्कर इस वक्त इस्लामाबाद और पिंडी से जो गिरफ्तार किया गया था वो जेलों में पड़ा। और इसी तरीके से पूरे पाकिस्तान जहां जहां नजर आता है कि पीटीआई के उठा के अंदर डाल, जिसका इमरान खान कोई बोले नहीं, कोई बात ना करे। मेरे भाई इंतजार हुसैन पंजोता अभी तक अगवा है, कोई उनका था पता नहीं है। आईजी आते हैं जी, टाइम दिया जाए, जो है वो अटॉर्नी जनरल आते हैं जी, टाइम दिया जाए जी, हम कर रहे हैं। सो ये नहीं उठाने के बाद अदालत के अंदर आकर मुकर जाना, और तमाम इदारों ने इस वक्त यही किया कि कोई उनका पता नहीं है। तो इस तरह से लाकानूनियत है। कप्तान के ऊपर मुकदमात हैं, कप्तान के हौसले बुलंद हैं, अवाम के हौसले बुलंद हैं, उनकी एहलिया के हौसले बुलंद हैं। हम नहीं घबराने वाले, हमारे हौसले सबके बुलंद हैं। आप जो मर्जी है फस्तायद कर लें, लेकिन इस सिस्टम को आप देखें कि किस तरह से कंप्रोमाइज वो किया गया है।